ब्रह्म कुमारों ने कहा कि हम भागवत करेंगे लेकिन आनंद वन में करेंगे। ये आनंद वन कहाँ है? तो श्रीमद् भागवत जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसकी टीका लिखी पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने, जिन्हें भाई जी कहते हैं हम सब, साक्षात नारायण का ही अवतार थे वो। उन भाई जी ने अपनी टीका में लिखा कि आनंदवन हरिद्वार है, लेकिन पूज्य अखनन सरस्वती जी महाराज ने लिखा कि नहीं, मेरी दृष्टि में हरिद्वार आनंदवन नहीं है। बोले फिर? बोले समस्त पुराणों में आनंदवन कहा गया काशी को, तो ये जो कथा हुई ये काशी में हुई है। तीसरा, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये कथा वृंदावन में हुई है, क्योंकि भगवान के तीन तत्वों से भगवान बने हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सतचित और आनंद, और आनंद, सतचित आनंद तीनों ही वृंदावन में रहते हैं, तो आनंद तीर्थ वृंदावन है ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि वही आनंद कारिणी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी प्रकट होती है। राधा रानी उसके अलावा कहीं प्रकट नहीं होती। तो एक धारणा कहती कि नहीं, आनंद वृंदावन है। चौथी धारणा में कहा गया कि नहीं, जो सुखताल है गंगा के किनारे अक्षयवट, जहां परीक्षित जी ने भी भागवत सुनी, वही आनंदवन है। अब इन चार धारणाओं में मैं बड़ा कंफ्यूज था कि आनंदवन किसको माना जाए। एक कह रहे हैं कि आनंदवन हरिद्वार है, एक ने कहा कि आनंदवन काशी है, एक ने कहा आनंदवन वृंदावन है, एक ने कहा कि नहीं, वृंदावन सुखताल तीर्थ है। और चारों ही कहने वाले महापुरुष हैं। मैंने एक दिन व्यास जी को ही पूछ लिया कि बाबा आप ही बता दो कि आपने कौन सा आनंदवन लिखा इन चारों में। व्यास जी ने मुझे कहा कि चारों ही गलत नहीं कह रहे हैं, सुन ले। हमने कहा क्या? बोले जहां कथा कहने में और सुनने में आपको आनंद आता हो, बस वही आपका आनंदवन है। वहां बैठकर कथा सुनना जहां आपको आनंद आता हो। आपको घर में आनंद आता हो तो घर में भागवत करा लो, आपको मंदिर में आनंद आता हो तो मंदिर में भागवत करा लो, आपको तीर्थ में आनंद आता हो तो तीर्थ में भागवत करा लो, और आपका आनंद अगर गार्डन में ही है तो गार्डन में भागवत करा लो। सवाल आपके आनंद का है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको नीचे बैठकर आनंद आता है तो नीचे बैठकर सुनिए, आपको कुर्सी पर बैठकर आनंद आता है तो कुर्सी पर सुनिए। बस जहां आनंद आता हो वही आनंदवन है। इसलिए भागवत को आनंद पूर्वक सुनिएगा, यही भागवत की शर्त है।